ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रबी ज़िदनी इल्मा। लास्ट वीक जो हमने कवर किया उसको कोई रिवाइज करना चाहेगा? ओके, लेट मी डू दैट इफ नोबडी इज़ विलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations to everyone for completing the first week of DSA, and DSA is not some easy thing. It is a difficult thing to do. सो उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड की, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट वीक हमने कवर किया रेस, लिस्ट, और उसके अलावा हमने कवर किया लिंक्ड लिस्ट एंड हैश मैप्स, सेट्स, स्ट्रिंग्स के हमने डिफरेंट मेथड्स देखे, और बाकी इनके जो फर्दर कॉन्सेप्ट थे उनको हमने देखा। ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने से पहले अपने थोड़े से लास्ट वीक को एनालाइज करेंगे, और उस लिहाज से हम अपना नेक्स्ट वीक ड्राइव करेंगे। जो हमने प्रॉब्लम्स देखी वो थी कंटेन्स डुप्लीकेट, और कंकैटिनेशन ऑफ अरे, उसके अलावा वैलिड एनाग्राम और ग्रुप एनाग्राम, और टू सम फ्राइडे को डिस्कस हुई। तो इसमें से मुझे बताइएगा कि जैसे हमने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस की, तो इनमें जो ग्रुप एनाग्राम प्रॉब्लम थी ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अपने कोर्स में कवर करनी चाहिए, या फिर हमें सिर्फ इजी प्रॉब्लम्स कवर करनी चाहिए? ये मुझे फीडबैक चाहिए लास्ट वीक जिन्होंने अटेंड किया। सर कम्प्लेक्स भी करनी चाहिए। ओके। सर कॉम्प्लेक्स करनी चाहिए थोड़ी और डिटेल में, बिकॉज मैंने ग्रुप एनाग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, बट मुझसे एक केस ट्रू हो रहा है, एक केस नहीं हो रहा है ट्रू। इस कोई मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसको जब आप 2-3 सेशन में अटेंड करेंगी तब आपको ये समझ आएंगी। अभी आपका अगर स्टार्ट है ना तो उसमें कोई इशू नहीं है। यस सर। ओके। आप किसी और सेशन में भी ये प्रॉब्लम देखेंगी, वहां से कुछ समझ आ जाएगा, फिर खुद प्रेजेंट करें फ्राइडे वाले दिन तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, डिस्कस कर लेंगे कि क्या इशू आ रहा है। ओके सर। ठीक है। यानी हमें इसी तरह करना चाहिए कि इजी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस कर लें, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो वीक में एक कवर कर लें। यस सर। ओके, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इस वीक हम देखेंगे टू पॉइंटर्स और विंडो, स्लाइडिंग विंडो कह सकते हैं इसको, स्लाइडिंग विंडो। और हम देखेंगे रिकर्जन। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस वीक में कवर करेंगे। और इसके अंदर साथ साथ अगर हमें टाइम मिला तो हम बाइनरी सर्च भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। टू पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट कवर हुआ था फ्राइडे को, वो आप लोगों को समझ आ गया कॉन्सेप्ट? सर आप रिपीट कर देंगे? सर यावर ने कराया था बट उनकी ज्यादा समझ नहीं आई थी। हाँ, लेकिन मैंने सर यावर ने बड़ा अच्छा कवर किया था, फिर मैंने भी उसको एंड पर यस। डिस्कस किया था। फिर भी समझ नहीं आई तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। और किसी यस पार्टिसिपेंट सर। का फीडबैक, अगर और किसी को भी समझ ना आई हो टू पॉइंटर्स की? ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग टू पॉइंटर। ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मली कि जब मैंने दो एलिमेंट्स को इसके अंदर कंपेयर करना होता है एट अ टाइम, तो यस एग्जैक्टली, सर यावर इज़ वेरी ग्रेट इंस्ट्रक्टर, और हमारे कोर्स के जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो दे आर सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज एंड देयर टीचिंग स्टाइल। सर ओके। टू पॉइंटर्स का पता है किस तरह होता है, बट आप ये बता दें कि ये कोड में किस तरह यूज होता है। कोड में कैसे यूज होता है, ठीक है, यस सर। इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब हमने
यहाँ पर एक स्ट्रिंग है या कोई लिस्ट है या कोई भी आइट्रेबल है, हमारे पास आइट्रेबल होता है जिसको हम, जिसके एलिमेंट्स को हम आइट्रेट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या जो भी उसका डेफिनेशन है, हम उस लिहाज से उसको फॉर लूप लगा के उसके ऊपर आइट्रेट कर रहे होते हैं। तो जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंटर चलता है स्टार्ट से, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मूव करना शुरू कर देता है जैसे जैसे फॉर लूप चलता जाता है, टिल दी लेंथ ऑफ दैट थिंग। लेंथ से एक माइनस तक जाता है, क्योंकि हमारे जो स्टार्ट हो रहा होता है इंडेक्स, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है। अब साथ में मैंने इस पॉइंटर के साथ एक और पॉइंटर भी लगाना हो अगर, कि जो एस को मैं फिर कंपेयर कर रहा हूँ टी के साथ, फिर आर के साथ, फिर आई के साथ, यानी एक एस ये वाला पॉइंटर लगा हुआ है, एक साथ में मैंने दूसरा पॉइंटर एक और लगाना है, ठीक है, जो कि इसके साथ साथ चले, यानी एस पे पड़ा हुआ है तो दूसरा पॉइंटर जो है वो बाकी सारी जगह पर कंपेयर करता रहे। कोई भी चीज़ मैंने कंपेयर करनी है, कुछ सर्च करना है, कुछ चेक करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस फॉर लूप के साथ एक और नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है इसके अंदर, कि आई की वैल्यू पहले ज़ीरो रहे, ठीक है, और एक और आइट्रेटर चल जाए जो कि इस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर या लिस्ट के ऊपर फॉर दैट मैटर चल जाए, ठीक है। तो आई एस पे होगा और जे पूरा एंड तक लेंथ तक जाएगा। फिर जब ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, जब एंड तक जो जे हमारा आर तक पहुंच जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, हम दोबारा से पिछले लूप पर आएंगे तो उसकी अगली जो आइट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ये टी पे आ जाएगा अगला, यानी इसकी आई की वैल्यू वन हो जाएगी, और फिर ये शुरू से जीरो से लेके वन तक सारा कंपेयर करेगा। इस तरह हमारा फॉर लूप चल रहा होता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर हमने इस फॉर लूप के बजाय डायरेक्ट इंडेक्स के मदद से इनको असेस करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एस को असेस करना है, तो मैं कैसे इसको असेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा जीरो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस असेस हो जाएगा। अगर मैंने असेस करना है आर को, ठीक है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखूंगा -1, ठीक है। तो मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो असेस हो जाएगा। या फिर अगर मैं -1 ना लिखूं, लेंथ लिख दूं इधर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, तो क्या होगा, मेरे पास जो आखिरी एलिमेंट है ना वो असेस हो जाएगा। तो जो मैं पहले फॉर लूप से चीज कर रहा था, वो बेसिकली मैं इंडेक्स इस्तेमाल करते हुए असेस कर रहा हूँ, और हर चक्कर में क्या कर रहा हूँ कि इसको प्लस करता जा रहा हूँ। पहले मैंने इसको जीरो रखा, फिर वन रखा, फिर टू रखा, फिर थ्री रखा, ठीक है। जिस तरह फॉर लूप वो खुद ब खुद ही कर रहा था, अभी मैं मैनुअली इस चीज को कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अंदर वाला जो नेस्टेड लूप है उसको भी मैं मैनुअली बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर नेस्टेड नहीं है, ठीक है, और मैंने इसको नेस्टेड नहीं किया हुआ, साथ साथ दोनों चला रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मूव करता है तो ये भी मूव करता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि पहले ये एस पे पड़ा रहेगा तो ये सब पे चलेगा, फिर ये टी पे पड़ा रहेगा और ये सब पे चलेगा। अगर ऐसे करना है तो मुझे ये दोनों पॉइंटर्स को नेस्टेड बनाना पड़ेगा, जैसे फॉर लूप नेस्टेड होते हैं। लेकिन मैंने अगर ऐसा नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ये चल रहा है तो साथ साथ ये भी एक दो एलिमेंट को इसके साथ देखता रहे, या ये एंड से शुरू हो जाए या बीच से शुरू हो जाए, वो मेरी मर्जी, जो भी मैं इंडेक्स इसको दूंगा ये वहां पे इसको चेक करेगा। तो फिर क्या करते हैं हम, फिर हम फॉर लूप को एक ही लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। अगर हमने फॉर लूप में आई और जे चलाना हो और उनको डिफरेंट डिफरेंट चलाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप को एक ही लाइन में लिखते हैं, नेस्टेड नहीं बनाते। तो इसी तरह यहाँ पे है कि जब हमने दो पॉइंटर्स चलाने हैं ना, हमने उनको नेस्टेड नहीं बनाना, साथ साथ चलाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इससे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने इसको रिवर्स करना है, ठीक है, इसको उल्टा करना है, जैसे ये HELLO है, इसको मैंने करना है OLLEH। तो इसको क्या, किस तरीके से मैं रिवर्स कर सकता हूँ, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? सर फॉर लूप को लास्ट से चलाएंगे। एक फॉर लूप लास्ट से चला लिया, और एक मैंने, हाँ, लास्ट से चलाया और ऐड करता गया एक अलग अरे बना के उसके अंदर चीज़ों को, ऐसे ही कह रही हैं? यस। यानी फॉर लूप चलाया, उसमें पहले ओ आया, ओ को मैंने शुरू में रख दिया, अब फिर एल आया, एल को मैंने यहाँ रख दिया, फिर एल आया, इसको यहीं रख दिया। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि जब मैंने ये काम किया ना, तो ओ यहाँ पर आ गया, एल यहाँ पर आ गया, ठीक है, और मैंने अपना फॉर लूप रिवर्स में चलाया हुआ है इधर से, ठीक है।
तो ओ जब आया मैंने ओ को शुरू में रख दिया, फिर एल आया, एल को मैंने उसके बाद रख दिया, फिर एल आया, इसको यहीं रख दिया। अब यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे ई नहीं मिला, मुझे मिला है एल। अगर मैं इन प्लेस कर रहा हूँ, उसी अरे के अंदर चेंज कर रहा हूँ, नई अरे नहीं बना रहा। अगर मैं नई अरे बनाऊंगा तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो मैं असली वाले पे आइटरेट कर रहा हूँ और एलिमेंट्स को एक नई जगह पे ऐड कर रहा हूँ। अगर मैंने इसी अरे के अंदर रिवर्स करना है तो मैं फिर फॉर लूप नहीं चला सकता इस पे। ऐसे ही है, ये बात समझ आ रही है? नहीं सर, ये कैसे नहीं। मतलब कैसे नहीं ये आ सकता हमारी शेड्यूल में, हमारी लिस्ट में? ठीक है, देखते हैं। अभी हमने एक फॉर लूप चलाया एंड से, ठीक है। फॉर लूप के पास क्या है, ओ। ओ को मैंने एक नई अरे के अंदर अपेंड कर दिया। फिर वो आया एल पे, फिर मैंने एल को अपेंड कर दिया। फिर वो आया अगले एल पर, मैंने उसको अपेंड कर दिया। फिर वो आया ई पर, मैंने उसको अपेंड कर दिया। फिर वो आया एच पर, मैंने उसको अपेंड कर दिया। इस बात की समझ आ गई है? जी सर। समझ आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नई अरे बना दी। ऐसे ही है। अब मैं जी नई स्पेस नहीं बनाता, मुझे ये लिमिटेशन है कि मैंने ओ ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी नहीं लेके जानी। मुझे अपनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रखनी है, और मैंने इसी अरे के अंदर आगे पीछे करना है वैल्यूज को। फिर मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा ना जब, तो ये ओ को मैं शुरू में ले जाऊंगा। जब ओ को शुरू में लेके जाऊंगा, इस एच की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर इस एल को, एल के ऊपर आया, इसको ओ के बाद डालूंगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। फिर दोबारा इस एल पे आऊंगा, ये तो इसकी यही जगह बनती है, यहीं रहेगा। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ई होना चाहिए था, यहाँ तो ई है ही नहीं। मसला आ गया ना फॉर लूप से। अंडरस्टैंड सर। यस। एग्जैक्टली exactly। इस मसले को हैंडल करना है हमने। इस मसले को हम हैंडल करेंगे टू पॉइंटर्स से। कैसे? ये पॉइंटर मैंने यहां पर लगाया, और एक और पॉइंटर मैंने लगा दिया यहां पर। ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये जो दोनों, एक शुरू में लगा हुआ है, एक आखिर में लगा हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज आपस में स्विच कर दूं। ठीक है। एक मैं बना लूं अपनी टेम्परेरी जगह यहां पे। ठीक है। इसको कहते हैं टेम्परेरी जगह को कि ये बबल है एक। ठीक है। अच्छा, अब क्या करूं, जब मेरे पास यहां पर एच है, ठीक है, एच को मैं रख दूं इस खाली जगह के अंदर, और इस ओ को क्या करूं, इस ओ को ले आऊं यहां पर। ठीक है। और ये जो मैंने खाली जगह पर एच रखा हुआ है, इसको मैं यहां ले आऊं। ठीक है, तो ये इस ओ की जगह क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ करूं, ये जो एल है, इसकी जगह ई आ जाएगा, और यहाँ पर एल आ जाएगा। यानी दो पॉइंटर इकट्ठे चला के आपस में वैल्यू स्विच करूंगा, तो फिर मेरी ये मसला हल हो जाएगा कि मैं उसी अरे के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस बनाए बगैर उस अरे को रिवर्स कर पाऊंगा। इस बात की समझ आ गई? जी सर, आगे। यस सर। ओके मैम जवेरिया, आपको भी समझ आ गई है? यस सर, कंसेप्ट समझ आ गया है। लाइक पहले हम जो अब कर रहे थे कोड नहीं समझ आ रहा, कोड भी वो। देख लेते हैं। ओके सर। सर हमें कोड तीन नहीं समझ आ मेथड रहा ना? लाइक जो सेकंड वाला था, पहले वाला हमने हम्म। फॉर लूप लगाया था, फिर सेकंड पे जो था उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? टू पॉइंटर अप्रोच जो भी हम चला रहे हैं, इसको पूछ रही हैं? नहीं, इससे पहले वाला। इसके पहले वाला वो फॉर लूप ही था, वो हमने फॉर लूप चलाया फ्रॉम द एंड ऑफ अरे। और हमने क्या किया, फॉर लूप चला के रे को रिवर्स कर लिया, लेकिन उसके लिए हमें एक न्यू अरे बनानी पड़ी जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को साथ साथ स्टोर कर रहे थे। तो उसमें हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बन गई ओ ऑफ एन, क्योंकि जितना हमारा साइज था ना इनपुट का, उतनी ही हमने एक्स्ट्रा अरे बनाई रिवर्स, मतलब उल्टी साइड से चला के ना, उसमें एलिमेंट डालते रहे। तो ओके वो सर। रिवर्स हो गया, ये बन गई हमारी ओ ऑफ एन। अब हमें स्पेस नहीं यूज करनी है एक्स्ट्रा, हमने जो हमारे पास गिवन इनपुट है ना, उसी को चेंज करना है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनानी। तो वो फॉर लूप में मसला आ रहा है उससे, कि जब यहाँ से मैं चेंज करना शुरू करता हूँ ना, शुरू यस। वाले एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, फिर वो नहीं रहते जो मुझे चाहिए थे। तो फिर मैं क्या करूँ सर, कि एक ये ही जो टाइम पर दोनों। एक्सक्यूज मी सर, आपने बोला ये जो शुरू वाले एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और ये लास्ट वाले फर्स्ट पे चले जाएंगे, तो लास्ट वालों की जगह खाली रहेगी जो आपने पहले फॉर लूप वाला बताया था? उसमें ना हम क्या करेंगे कि ऐसा करेंगे नहीं, ये मैं मसला बता रहा था। उसमें हम एक अलग अरे बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, एक अलग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और उसमें उल्टी साइड से एलिमेंट डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ।
अब एक सेकेंड। सर अगर स्ट्रिंग में हमने एलिमेंट्स को रिवर्स प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए स्लाइसिंग करके हम लोग -1 से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे इसके लिए कोई फंक्शन नहीं है? इसके लिए भी है, लेकिन वो -1 तो आप लिख देती हैं, वो -1 क्या कर रहा है? रिवर्स से प्रिंट करवा रहा है। कैसे कर रहा लाइक है वो अच्छा उस जिसने लैंग्वेज लिखी है उसने भी तो कुछ काम किया हुआ है ना उसके पीछे, जी जी, वो उसको अब हमने डिफाइन। कोड की फॉर्म में लिखना है। यस, हमने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि उसने क्या लिखा हुआ है, कैसे रिवर्स कर रहा है वो। अभी तो ओके। हमने तो जैसे ये अरे है ना, ठीक है, इसको मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ARR इज इक्वल टू जो भी मेरी अरे है, ठीक है। अब जी मैं जी। क्या करूंगा, अगर मैंने इसका रिवर्स करना है तो मैं क्या करूंगा, अपना जो मेरा फंक्शन स्लाइसिंग का तरीका होता है उसमें स्टार्ट का इंडेक्स खाली छोड़ा, आखिर का इंडेक्स खाली छोड़ा, और जो उसकी इटरेशन थी -1 दे दी, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ, अरे को लिखूं, नाम डॉट डालूं, लिखूं रिवर्स, और ब्रैकेट ऐसे कर दूं, फंक्शन कॉल होगा रिवर्स का और हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें तो हुई हुई हैं, लेकिन ये कैसे हो रही हैं बैक एंड पर, ये हमने देखना है। ओके सर। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई इसमें? यस सर, क्लियर है। यस सर, आ गई। ओके ग्रेट, अब इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, मुझे कोई बताना चाहेगा जुबानी कलामी के इसमें हम क्या करेंगे? मैम जवेरिया, अगर आप बताएं तो, इसको रिवर्स करने के लिए जो भी हमने देखा। इसके अंदर हम दो पॉइंट दो फॉर लूप चलाएंगे। दो फॉर लूप भी यानी चला कि चलें, फॉर लूप देखते हैं, फॉर लूप देख लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। ठीक है, मैंने एक फॉर लूप चलाया, अब मैंने इसको क्या करना है, रिवर्स चलाना है। ठीक है, रिवर्स चलाने के लिए क्या करूंगा कि लेंथ ऑफ एस से शुरू करूंगा, -1 की आइट्रेशन -1। करूंगा, -1 तक जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा फॉर लूप चल गया, और मैंने एक बता दी रिजल्ट अरे, ठीक है, और उसको ऐसे कर दिया मैंने। और मैंने क्या किया, जो एलिमेंट चल रहा है रिजल्ट डॉट अपेंड, जो मेरे पास फंक्शन में पास हुई हुई है, ये एस पास हुई हुई है ना, एस, और इसका आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो क्या होगा, उल्टी तरफ से चल रहा है, इसमें सीधी तरफ से डलना शुरू हो जाएगा, एंड पर रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। ऐसी कह रही है ना आप, ये कर दूं मैं? यस। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बिल्कुल ठीक है, आपने रिवर्स कर दिया उसको। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है इन प्लेस, कि हमने ना ये जो रिजल्ट बनाया ये है ना अरे, ये नहीं बनानी, ये जो हमारे पास एस था ना, ये एस, इसको ही मैंने इसके अंदर ही चेंज करना है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ये चीज नहीं बनानी मैंने, यस अब ये सर। चीज मैंने खत्म कर दी। अब मुझे बताएं, अब मैं क्या कर सकता हूँ फॉर लूप को? अब हमें एक और फॉर लूप चलाना है, 2 पॉइंटर। एक और फॉर लूप चलाएं, ठीक है, इसके अंदर नेस्टेड चला दें यानी? नहीं नहीं, वो यस। फॉर लूप चलाने से क्या होगा कि हमारे पास एलिमेंट स्टोर नहीं हो रहे, मसला ये आ रहा है, शुरू वाले मैंने जो चेंज कर दिए ना, हाँ एक, मतलब एक साथ फॉर लूप अगर चलाए ना, एक आखिर से चले एक शुरू से चले, फिर तो बात ठीक है, जिप का फंक्शन लगाऊं और ऐसे एलिमेंट्स चलाऊं उसके कि एक शुरू से चले एक एंड तक चले, लेकिन अभी अलग अलग लूप चला के नहीं कर सकते इसको, क्योंकि एलिमेंट्स ये जो है कर ना वो सकते मिक्स हो जाएंगे। टू पॉइंटर्स अप्रोच में हम कैसे कर सकते हैं, एक पॉइंटर रखूं शुरू में, एक पॉइंटर रख दूं एंड पर, ठीक है, एक हैं। पॉइंटर मैंने ओके रख सर। दिया एंड पर। ठीक है, अब एक पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, एक पॉइंटर यानी इंडेक्स है ना, ये बेसिकली ये जीरो इंडेक्स है, और ये आखिरी इंडेक्स है इसका, आखिरी इंडेक्स लेंथ से कम होता है ना, ऐसे ही है ना, तो ये इसका आखिरी इंडेक्स है। यस। अब मैं क्या करूं, इनको आपस में चेंज कर दूं, स्विच कर दूं, ठीक है, मैं बोलूं कि जो एस का मेरे पास एल पे जो है ना, एल जीरो पे जो वैल्यू है, उसको आप क्या कर दो,
उसकी जगह पे आप आर वाली जो वैल्यू है वो ले आओ। ठीक है, क्या होगा इससे? एच की जगह पे ओ आ जाएगा। ठीक है, यस साथ यस साथ सही क्या है। करो, आर वाली जगह पे एच कर दो। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? एस के लिए जो आर वाली जगह है उसके जगह ये कर दो। ये पाइथन में ऐसे लिख सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में क्या करना पड़ेगा? साथ में एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस के लिहाज से देखते हैं। क्या करो, फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज़ नहीं पता कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या करो, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ, उसमें रख दो ये वाली वैल्यू जो कि हमारे पास ये एच पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, इसकी जगह पे कर दो आखिर वाली वैल्यू। इसकी जगह पे क्या हो जाएगी? आखिर वाली वैल्यू आ जाएगी। और जो आपने टेम्परेरी में रखी थी वैल्यू, उसको आप आखिरी जगह पे कर दो। क्योंकि अब तो एच की जगह ओ आ चुका है ना। तो वो शुक्र है कि हमने उसको टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल में से एच को उठा के आखिरी जगह पे रख देंगे। इस चीज की समझ आ गई कि हम कैसे चेंज कर रहे हैं इनको? जी सर आ गई है। ओके। लेकिन अब हमने इनको आगे भी तो चलाना है ना, आखिरी एलिमेंट तो हमने कर लिए, अब हमने इन पे भी तो आना है। ऐसे ही है ना? यानी मेरे पास जो राइट पॉइंटर है अभी वो यहाँ पर है, और लेफ्ट वाला पॉइंटर यहाँ पर है। आखिरी काम तो मैंने कर लिया, बीच का तो कुछ किया ही नहीं मैंने। तो क्या करूंगा मैं, यही काम करते साथ ही लेफ्ट वाले पॉइंटर को ई पे ले आऊंगा। तो इसके लिए क्या कर दूंगा, लेफ्ट के जो इंडेक्स था, जीरो इंडेक्स था, उसमें एक ऐड कर दो, उसको वन इंडेक्स पे ले आओ। राइट वाला जो इंडेक्स था वो आखिर में था, उसको क्या करो आप, पीछे ले आओ एक इंडेक्स, जीरो से एल पे ले आओ। अब दोबारा से ये काम कर दो, स्विचिंग कर दो। ठीक है, तब तक करते रहो जब तक आप सेंटर में नहीं पहुंच जाते, आपके पास एक वैल्यू ही नहीं बच जाती, तब तक आप ये चलाते रहो। ये हेलो की जगह कुछ और भी लंबा लफ्ज भी हो सकता है। तब तक उनकी आपस, इसको इसके साथ स्विच कर दो, इसको इसके साथ स्विच कर दो, यहाँ पे जो है उसको यहाँ कर दो। इस तरह करते जाओ जब तक एक एलिमेंट नहीं बीच में बच जाता। कोई काम करते रहना हो उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? भाई लूप लूप। वाइल, वाइल लूप या कोई भी लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सर हम वाइल लूप लगा देते हैं कि वाइल, क्या कंडीशन लगानी चाहिए इसमें? लेफ्ट लेस देन और इक्वल देन राइट। यस, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट से जब तक छोटा है, यहाँ पे आके तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। इस एलिमेंट को भी मैं इसके खुद इसके साथ ही चेंज करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे मैं एल को एल के साथ ही चेंज कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नो सर। तो इसको मैं इक्वल को हटा सकता हूँ यहाँ से। जी सर। बिल्कुल। और ये इस सारी चीज को मैं ऐसे कर दूं ताकि ये वाइल लूप के अंदर आ जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब हम देखते हैं कोड को चलाकर। सर ये जो टेम्प में हमने सेव किया है लेफ्ट पॉइंटर को, तो हम्म, ये कैसे यूज हो रहा है? ये कैसे यूज हो रहा है? अच्छा, ये देखते हैं, एक सेकेंड। ये मेरे पास दो जग हैं। ठीक है, इसके अंदर है मेरे पास टैंग, और इस जग के अंदर मेरे पास है रूह अफ़ज़ा। ठीक है, अब मैंने ये रूह अफ़ज़ा को इसमें इस जग में डालना है, ब्लू जग में, और टैंग को इस जग में डालना है। कैसे डाल सकता हूँ? एक और हमें लेना पड़ेगा बर्तन। एक और बर्तन लेना पड़ेगा, उसके अंदर टैंक को डाल दें, रूह अफ़ज़ा को इसमें डाल दें, और टैंक को वापस इस बर्तन में डाल दें। ऐसे ही करेंगे ये काम? या फिर हम ऐसा करेंगे यस। कि या फिर हम ऐसा करेंगे कि हम ये टैंक को ज़मीन पे गिराएं, इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालें। अब इसके अंदर डालने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसे तो नहीं करेंगे ना? इसको ज़मीन पे तो नहीं गिरा देंगे ना? यस सर। एग्जैक्टली क्योंकि अब इसको तो हमने ज़मीन पे गिरा दिया, इसका इसकी चीज़ तो इस जग में डाल दी। इस जग में जो इसकी चीज़ डालनी थी वो तो ज़ाया हुई हुई है।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग जग लेना पड़ता है, उसके अंदर ये चीज़ डालनी पड़ती है, फिर इसकी चीज़ इसमें डालते हैं, और फिर जो चीज़ हमने साइड पे रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। एच को मैं ज़ाया तो नहीं कर सकता ना, इसकी जगह अब ओ ने ले लेनी है। यहाँ पे इस लाइन में क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन हमारे पास एच इज इक्वल टू ओ ऐसे कर रही है। एच की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब एच को तो मैंने सेव रखना है ना, वापस इसकी ओ की जगह पे डालने के लिए। ठीक है, यानी जहां पर ओ था उसको इक्वल टू एच तो यस करना है ना मैंने। लेकिन जब उसको ये चीज लिखूंगा यहाँ पर, अगर यही चीज यहाँ लिख दूंगा इसको, तो क्या होगा, यहाँ पे तो ओ आया हुआ है, तो ये तो ओ इज इक्वल टू ओ हो जाएगा। ये तो मैंने नहीं करना, मैंने तो इसकी जगह वो चीज लानी है जो पहले वहां थी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अलग से एक बर्तन में रख रहा हूँ संभाल कर। ये काम हो रहा है यहाँ पर। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बबल स्वैप। बबल स्वैप कहते हैं इसको, कि एक बबल बना ली, उसमें रख ली चीज, आपस में स्वैप कर दी, बबल से वापस डाल दी। जैसे आप इसको याद कर लें, ये जग स्वैप, हमने ये जग स्वैप कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम जब लीड कोड का क्वेश्चन लिखते हैं, तो हम कोई भी काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया होता है ना, कोड हमारा चलता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, ये फंक्शन रन होता है। एंड पर हम ऐसे लिखते हैं, रिटर्न एस। यहाँ पर हमने नहीं लिखा रिटर्न एस, ये क्यों? ये तो रिटर्न एस लिखे बगैर ही चल गया। रिटर्न एस लिख के भी चल जाएगा, लेकिन ये तो रिटर्न एस लिखे भी चल बगैर भी चल रहा है, ये क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे हम इन प्लेस काम कर रहे हैं, हमें अलग से कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग दी है उसी हमने चेंजेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी चेंज हो रही जहाँ से स्ट्रिंग आई थी, क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है एरे। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बात। इन प्लेस तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल सर, आपकी बात जबरदस्त। लेकिन इन प्लेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो सर ने बाद में की, कि रिटर्न क्यों नहीं करना पड़ रहा, वो है कि यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस चल रहा है। अगर किसी को समझ ना आए यो कॉल बाय रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट की, तो पूछ लें। यस सर, आप यस बता दें। सर, फैजान, अगर आप ऐड कर दें इसमें। अच्छा आपने सर। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं मतलब ऐसे वर्ड्स में कि ना जो कंप्यूटर साइंस के लोग नहीं है ना, उनको क्लियर हो जाए। यस सर, कॉल बाय रेफरेंस ये है कि है ना, हर मेमोरी का ना कुछ एड्रेस होता है, तो ये जो एरे होती है ना इसका भी कोई एड्रेस होता है। तो हम जब हमें यहाँ एरे मिलती है ना इस फंक्शन में, क्योंकि आप अगर फंक्शन में देखिए तो हमें एक एरे मिल रही है। सर थोड़ा सा उसको ऊपर कीजिएगा कोड को, इसकी फंक्शन की डेफिनेशन। हाँ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं सेल्फ कॉमा एस लिखा हुआ है, तो एस है ना, यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिल रही है, तो लिस्ट एक एरे है। तो एरे जब मिलती है तो एरे का हमें एड्रेस मिलता है, एरे की वैल्यूज नहीं मिलती है, कॉल बाय रेफरेंस से ही आती है। तो हमें एरे का एड्रेस मिलता है। अगर हम हमें एड्रेस अगर एरे का है हमारे पास, अगर हम उस एरे में कुछ चेंजेस करेंगे, तो असल जो जहाँ से एरे आ रही है ना, जो हमें फंक्शन में एरे दे रहा है, कॉल कर रहा है, वहां पर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एरे तो एक ही है ना, उसका आप एड्रेस दे रहे हो, सिर्फ अलग से एरे नहीं बन रही है। तो अब यहाँ हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना, एरे में कुछ चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो चेंजेस करे ना, ये वहां पर भी चेंजेस होंगी जहां से ये एरे कॉल करके आ रही है। तो इसी वजह से हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हम यहाँ कुछ चेंज करें तो वहां पर भी चेंज हो रहा है जहां से लीड कोड ने फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन। यस। बाकी थैंक यू सर सो आप मच कुछ और सर। ऐड कर थैंक यू सो कुछ। मच सर। समझ आ गई सबको इस कॉन्सेप्ट की? जी सर, आ गई है। यस सर। ग्रेट। अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताएं, हैंड रेज करें, इसको फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, हम फिर लाइव कोड देख लेते हैं इसका, अगर समझ नहीं आया तो, वरना हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर बता दें, दोबारा से रिपीट कर और दें दिखा काइंडली। दें। सर अब आप पॉइंट्स ऐड करते शायद आपकी वर्ड समझ आ जाए थोड़ा और ज्यादा। सर ने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया है, और मैं इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
तो मैं बस यही कर सकता हूँ कि हम कोड देख लेते हैं, उससे समझ आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैसे कोड काम कर रहा है, कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। ये पता होती हैं तो इंसान को कॉन्फिडेंस आता है अपनी कोडिंग के ऊपर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, हमारे पास जब फंक्शन कॉलिंग होती है ना, कोई पैरामीटर हम पास करते हैं फंक्शन को, तो उसके अंदर ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास कॉल बाय वैल्यू, और एक होता है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो चीज़ हमने फंक्शन को पास की है ना, उसकी कॉपी जाती है फंक्शन के पास, ठीक है। वो चीज़ खुद नहीं जाती, उस चीज़ की कॉपी चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन को पास किया एक इंटीजर जिसकी वैल्यू थी 4, और उस इंटीजर का नाम था नंबर। तो जब वो फंक्शन के पास नंबर जाएगा ना, तो उसकी कॉपी, उसके अंदर जो वैल्यू होगी ना 4, वो 4 पास होगी फंक्शन को, वैल्यू की कॉपी, और वो उसके ऊपर सारा काम करेगा। लेकिन जो मेरे पास कॉल बाय रेफरेंस है ना, उसमें उसकी कॉपी नहीं पास होगी, उसके अंदर उसका पास होगा एड्रेस उस चीज का, कि वो चीज मेमोरी में कहाँ पड़ी हुई है। जब मेरे पास एड्रेस पास होगा ना उसके अंदर, बजाय कॉपी पास होने के, तो क्या होगा, जब मेरा फंक्शन कोई भी काम करेगा ना, तो उस चीज के जहाँ पे वो पड़ी थी उसके अंदर चेंज आ जाएगा। कॉपी में तो कॉपी में चेंज आएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन एड्रेस में क्या होगा, उस चीज में असल में चेंज आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया इंक्रीज, ठीक है, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया नंबर, ठीक है। और मैंने क्या करना है, इस नंबर के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ अपने 4 के ऊपर, ठीक है। अब इसको मैं रन कर, क्या होना चाहिए, अभी वैल्यू क्या रिटर्न होनी चाहिए। यहाँ पे 5। 5 रिटर्न होनी चाहिए, एग्जैक्टली जी। अब ये रन हुआ है, इसके आउटपुट क्यों नहीं शो हुई। प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें इसकी आउटपुट शो हो जाए। बल्कि हाँ, प्रिंट हमने क्या करना है, इसको हमने इंक्रीज किया, और प्रिंट नंबर करना है हमने, ठीक है। प्रिंट नंबर। जी जी, किसी और कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, अब होना चाहिए था 5, लेकिन क्या हुआ, हमारे पास नंबर 4 प्रिंट हो रहा है, हालांकि मैंने तो इसको इंक्रीज कर दिया है यहाँ पर। तो सर ये आप है नम कॉल लिखिए बैक। ना। सर आप प्रिंट कर रहे हैं नंबर को, तो वो तो बाहर ही है ना फंक्शन से, सॉरी, तो यहाँ पे 4 मैंने ही पास आएगा। करना। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 4, नंबर डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू रखी 4, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उस फंक्शन के यहाँ पे तो मैं कुछ भी लिखूँ ना, ये तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि उसके पैरामीटर क्या होंगे। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, और उसके अंदर ये वेरिएबल पास कर दिया नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर चलें, इस आप लोगों की कन्फ्यूजन खत्म करने के यहाँ भी नंबर ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आया, और उसने क्या किया, उसके अंदर एक ऐड कर दिया, ठीक है। जब उसने उसके अंदर एक नंबर के अंदर 4 के नंबर वेरिएबल था ना, उसके अंदर एक ऐड किया, तो फंक्शन रन होने के बाद 5 हो जाना चाहिए उसको, लेकिन ये 4 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपी गई है इसको, ये जो नंबर था ना वेरिएबल, इसकी कॉपी चली गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं अरे, और अरे के अंदर लिख देता हूँ 5 4, और इसको बोलता हूँ भाई आपके पास एक अरे भी आएगी, और आपने क्या करना है, अरे के अंदर अपेंड करना है क्या चीज़, 3। और हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट अरे। अब जो नंबर के साथ कार्रवाई हुई थी ना, वही अरे के साथ होनी चाहिए, कि नंबर पहले 4 था, बाद में भी फंक्शन कॉलिंग के बाद 4 ही रहा, ठीक है। तो यही चीज़ अरे के साथ होनी चाहिए, कि जब मैंने अरे के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल किया है, तो अरे के अंदर भी कोई एलिमेंट इंक्रीज नहीं होने चाहिए, उसको भी 5 और 4 ही रहना चाहिए। तो यहाँ एरर आएगा, दोनों वैल्यू एक साथ देनी पड़ेगी, नंबर कॉमा AR। हाँ, सॉरी सॉरी।
फंक्शन को दोनों चीज एक साथ दे दी, तो आपने अलग अलग दे दी। सॉरी। अच्छा, अब अरे जो है, अगर आप देखें उसके साथ तो ये अपेंड हो गया 3, लेकिन जो नंबर था ना हमारे पास, वो उसके साथ उसके अंदर उसको 5 होना चाहिए था, वो 5 नहीं हुआ। तो ये जो चीज गया है ना नंबर, ये गया है, इसकी गई है कॉपी इसके पास, उसने उस कॉपी के साथ काम किया, जो असली नंबर था ना वो ऐसे का ऐसे ही रह गया। ठीक है। जैसे मेरे कंप्यूटर में दो फाइलें हैं, एक मैंने रखी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर हमजा के नाम से, और एक मैंने रखी हुई है सी ड्राइव के अंदर हमजा के नाम से। अब जो मैंने सी ड्राइव के अंदर हमजा के नाम से फाइल रखी हुई है, उसके अंदर मैं कोई चेंज करता रहूं बेशक, जो डेस्कटॉप पे मेरी फाइल पड़ी थी ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है ना? तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, नंबर जो है असली वाला ये, इसको कुछ नहीं होगा, इसकी जो कॉपी गई थी ना उसके साथ ये सारा काम चलेगा। लेकिन जो अरे है वो गई है एज अ रेफरेंस, उसका एड्रेस चला गया जहां पे वो मेमोरी में पड़ी हुई थी ना, वो उस फंक्शन के अंदर चली गई। जब उसके ऊपर मैंने कोई काम किया ना, डेस्कटॉप वाली ही हमजा की फाइल चली गई उसके पास। अब मैंने जब काम किया तो वो डेस्कटॉप वाली फाइल के अंदर भी सारी चेंजेस आ जाएंगी। अब समझ आ गई इस चीज की? सर ये मतलब क्या डाटा डाटा टाइप्स पे डिपेंड करता है, जैसे इंटीजर में कोई इजाफा नहीं हुआ और array में हो गया। अच्छा, जी जी ऐसे ही है। जो पुरानी लैंग्वेजेस होंगी हमारे पास, सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह, उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर हमारी फंक्शन डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा, कि यहाँ पर आप इसको बताएंगे कि आपके पास जनाबे अली जो नंबर आना है ना, या जो अरे आनी है वो एज अ पॉइंटर आनी है। ठीक है। यहाँ पे जब आप डिफाइन करेंगे फंक्शन को, यहाँ पे आप उसको बताएंगे कि एज अ पॉइंटर आएगा, यानी एज अ एड्रेस आएगा। ठीक है। और जब आप उसको भेजेंगे तो आप एज एड्रेस भेजेंगे। ठीक है। लेकिन जो पाइथन है ना उसके अंदर ये पॉइंटर शॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट नहीं करते हम, इसके अंदर पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है, ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसके अंदर ये काम खुद कर रहा होता है। तो इसके अंदर डिफाइन है पाइथन के अंदर कि कौन सी डाटा टाइप्स हैं वो एज ए कॉपी जाएंगी, और कौन सी डाटा टाइप्स हैं जो एज ए रेफरेंस जाएंगी। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होंगी वो जाएंगी एज कॉपी, और जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होंगी वो जाएंगी एज रेफरेंस। ओके सर, क्लियर। ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है। हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने क्या करना है कि इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम ये होता है कि जब मैं इसको इधर से देखना शुरू करूं या इधर से देखना शुरू करूं तो मैं एक ही चीज पढूं दोनों तरफ से। ये सर मुसब कह रहे हैं ये किया हुआ है, कंफर्म कर दें, क्या ये क्वेश्चन हुआ है सेशन में? नो सर, नहीं। किसी और सेशन में आप लोगों ने अगर किया है तो हम स्किप कर देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। सर करवा देंगे। सर वो एनाग्राम ओके। वाले किए हैं तो उससे उनको लग रहा होगा कि शायद ये उस तरह का क्वेश्चन है। जी जी, वो किसी और सेशन में भी किया होगा क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस हैं, सब सेशन में चल रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा सेशंस अगर कोई अटेंड करे ना उसको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो इसमें क्या है कि हमने जब यहाँ से इसको रीड करना शुरू करना है तो तब भी मेरे पास ये सेम रीड हो, जैसे AMAN, और यहाँ से भी जब रीड करना शुरू करूँ तब भी ऐसी हो AMAN। इस तरह आप आगे चलते जाएंगे ना APLAN, तो यहाँ पे भी APLAN, और यहाँ पे AC, यहाँ से भी AC। ठीक है। यानी इधर से रीड करूं तब भी वही चीज़ है, इधर से रीड करूं तब भी वही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है रेस ए कार। ठीक है। इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे RAC, यहाँ पे भी RAC, इसके बाद EA है, यहाँ पे भी EA होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर EA नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब ये क्या बन जाएगा? पैलिंड्रोम। क्योंकि अब मैं इसको यहाँ से भी पढ़ूं तो यहाँ से भी पढ़ूं एक ही चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? पैलिंड्रोम। क्योंकि अब यहाँ से भी मैं पढ़ूं तो ये रेस है, यहाँ से भी मैं पढ़ूं तो ये रेस है। ठीक है। क्वेश्चन की किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें।
सर ये जो पहले वाली एग्जांपल है इसके अंदर, जैसे अगर हम पहले वर्ड को देखें AMAN, और इधर से भी AMAN, फिर इसके बाद कैसे पढ़ना है? इसके बाद ये स्पेस और कोमा और ये कॉलन, इन चीज़ों को इग्नोर कर देना है। सिर्फ हमने देखने हैं अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स। बाकी सारी चीज़ें हमने इग्नोर कर देनी, डिस्कार्ड कर देनी है। यहाँ से पढ़ें AMAN, यहाँ से भी AMAN, फिर यहाँ से ये कोमा भी छोड़ देना है, स्पेस भी छोड़ देनी है। APLAN, APLAN। ठीक हो गया। ओके सर, क्लियर है। चलें अब क्वेश्चन कोई भी रीड कर ले, ताकि हमारा ये भी चीज़ हो जाए कि हमने क्वेश्चन भी रीड कर लिया। एनी वॉलेंटियर? Sir, जी प्लीज़। a phrase is a palindrome if, after converting all uppercase letters into lowercase letters and removing all non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward. Alphanumeric characters include letters and numbers. Given a string S, return true if it is a palindrome, or false otherwise. एग्जैक्टली exactly. जो हमने बात कही वो यहाँ पर है। ज़बरदस्त। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने रिवर्स किया था ना अपनी अरे को या स्ट्रिंग को, उससे मिलता जुलता ही है ये भी। तो बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई कि हमने ये इग्नोर करने हैं, स्पेस और कॉलन। ठीक है। तो एक पॉइंटर मैं अगर चलाऊं यहाँ से और एक पॉइंटर मैं चलाऊं अगर एंड से, तो मेरे पास दोनों चीज़ें सेम हो गई, ए और ए हो गया। अब मैं आ गया हूँ, स्पेस थी, इसको स्किप कर दूं, एम आ गया, इधर भी एम आ गया, दोनों चीजें ठीक हो गई। जब तक ट्रू चल रहा है ना, तब तक मैं आगे जाता रहूं। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया ए, ठीक हो गया। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया एन पे, दोनों एन है, ट्रू, आगे चलता जाऊं, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम करते हैं यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पे आया पी, पी बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आया एल, एल बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आया, ये बन गया ए, ये बन गया ई। जैसे ही मुझे ये सिचुएशन मिले ना, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है। लेकिन अगर यहाँ पर ए ही है तो मैं चलता जाऊंगा। अच्छा, ए ए ट्रू। अब ये आया एन, एन ट्रू, फिर आगे चला ए और ए ट्रू। फिर एक ही एलिमेंट बच गया, तो वो तो सी और सी बराबर ही हो गए। ठीक है। तब अब इनको आपस में क्रॉस नहीं करना, बस ये लेफ्ट यहाँ पे पहुंच गया, जो लेफ्ट पॉइंटर था, राइट वाला भी यहाँ पे पहुंच गया। अब राइट को और आगे जाने की जरूरत नहीं है, और लेफ्ट को भी और आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वाइल लूप चलेगा वाइल लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। जब इक्वल और लेस हो तब तो ठीक है। जैसे ही ये लेफ्ट भाईजान आगे जाएं, जैसे ही ये ट्रेस पासिंग करें, बस लूप खत्म, ठीक हो गया। इस अप्रोच के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। तो इस कंडीशन में हम इक्वल भी यूज करेंगे कि वाई लेफ्ट इज इक्वल टू वाई लेफ्ट मर्जी है, मर्जी है, इक्वल। करें ना करें, नो नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, सी को सी से चेक कर लूँ तो भी कोई मसला नहीं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ए को ए से चेक करूँ और सी को अकेला छोड़ दूँ, तब भी कोई मसला नहीं। वो हमारी मर्जी है। ग्रेट ओके क्वेश्चन सर। भाई सर अहमद हसन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज़ तो मसला ही नहीं है भाई। वाइल लूप लगाएं, लेफ्ट को करें ज़ीरो और राइट को करें जो इसकी लेंथ है उससे -1 तक। क्योंकि लेंथ तक तो नहीं कर सकते ना, जीरो से शुरू कर रहे हैं, वन से थोड़ी शुरू कर रहे हैं इसको। तो ये जाएगा लेंथ ऑफ एस -1। और वाइल लूप लगाएं वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक आप क्या करते रहो, इन दोनों को आपस में चेक करो। ठीक है। और लेफ्ट +1 करते जाओ, राइट -1 करते जाओ। ठीक है। कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि इफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, रिटर्न फॉल्स। वाइल लूप के अंदर कि जैसे ही आपको ये दोनों बराबर नहीं मिलते, तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। यहाँ पे अगर ई है और ए है, फॉल्स कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ और आप सेंटर में पहुंच गए, आपका वो कंडीशन ठीक नहीं हुई बराबर ना होने वाली, और आप सेंटर में पहुंच गए, यहाँ पे आ गए, तो बस वाइल्ड कंडीशन को ख़त्म करो और ट्रू रिटर्न कर दो। इसका मतलब आप सेंटर में पहुंच गए हो और अभी तक आपने सारी जो चीज़ें थी सारी चीज़ें पास कर ली। अब आप कर दो रिटर्न ट्रू।
ये मसला तो हल हो गया हमारा कि हम इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो उससे मिलता जुलता ही है रिवर्स स्ट्रिंग वाली चीज से। मसला रह गया ये इसको कैसे इग्नोर करें, ये कोमा को, ये स्पेस को, और ये कॉलन को, कि जब ये आए ना तब मैं ना स्किप कर दूं, अपनी वाइल लूप के अगली इटरेशन पे चला जाऊं, एल को प्लस कर दूं, या अगर एल पे आया तो एल को +1 कर दूं और आगे चला जाऊं, और अगर यहाँ पे कॉलन राइट पे है तो राइट को +1 करूं और आगे चला जाऊं। तो ये चीज हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमने थर्सडे वाले दिन डिस्कस किए थे कि स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, तो इसके अंदर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? सर आई थिंक रिप्लेस फंक्शन से पहले हम ये स्पेसेस और कॉमास खत्म कर लेंगे और फिर हम चेक एग्जैक्टली करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही है ना, स्ट्रिंग जो है ना वो हमारे पास होता है इम्यूटेबल। ये तो पता है ना, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, ऐसे ही है सर? सर अगर हम जी जी मैम। इम्यूटेबल मीन सर हम इम्यूटेबल मीन के जब आप वो करेंगे ना काम तो स्ट्रिंग इटसेल्फ में नहीं होगा, अलग से स्पेस लगानी पड़ेगी ना। जो खुद स्ट्रिंग है ना वो चेंज नहीं होगी। अरे जो अरे होती है ना, लिस्ट होती है, उसमें आप कोई अपेंड करते हैं कुछ करते हैं वो उसी के अंदर ही हो जाता है। स्ट्रिंग के लिए ना फिर आपको एक नई स्ट्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है, मतलब इसमें आप वाली अप्रोच में ना। अच्छी और ठीक चीज ठीक है, यही करना है हमने, लेकिन बस थोड़ी जगह चेंज करनी है, किस जगह पे जाके करना है। यस जैसे मैम जवेरी आप कुछ म्यूटेबल, कहें? सर यहाँ इम्यूटेबल ये भी है कि हम बीच में से कॉमा और कॉलन वगैरह हटा नहीं सकते, मतलब स्ट्रिंग में हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते बीच में से ना, और आगे से भी नहीं। एग्जैक्टली जैसे कि एग्जैक्टली लिस्ट वो बिल्कुल में से। सही, बिल्कुल सही, कुछ चेंज नहीं कर सर सकते स्ट्रिंग को, मतलब वो ऐसे ही रहेगी। अगर कुछ करना है तो नई बनानी पड़ेगी, नई नई वैल्यू बना के उसमें स्टोर करना पड़ेगा, कुछ चेंज करनी है ना चेंज करके नई जगह पे स्टोर करना पड़ेगा। जी मैम जवेरी। सर अगर कोई ऐसा मेथड के जिससे सिर्फ हम एस की वैल्यूज नहीं बल्कि जो ये हमारे पास होते हैं अल्फाबेट्स कि हम इन पे ही 2 पॉइंटर्स की अप्रोच पर लगाएं बाकियों को इग्नोर करें। तो एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब हम 2 पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे तो कोमा पे तो वो आएगा ना। तो जब कोमा पे आए तब हमने एक बस मेथड लगा देना है, और वो मेथड लगाना है क्या? हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स हमने थर्सडे को डिस्कस किए थे। हमारे पास इस डिजिट होता है, ठीक है, इज अल्फा होता है, और होता है इज अल्फा न्यूमेरिक, रिप भी होता है सर। जिसको कि हम छोटा करके लिखें अल्फा न्यूमेरिक को, तो ये भी हटा दें और ये भी हटा दें, तो ये बन जाएगा। तो अभी तो अगर सिर्फ ए इंग्लिश के लेटर्स देखने हैं ना उनके लिए तो यही काफ़ी है, इज अल्फा। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, यानी डिजिट भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए के बाद यहाँ लिखा हो 9 और यहाँ पे एम के बाद भी लिखा हो 9, तो मैंने उसको भी ठीक कंसिडर करना है, इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आ जाता है? ABC आ जाती है और 1 2 3 आ जाता है, ठीक है। तो मैं लगाऊं कि इफ जो भी हमारा पॉइंटर है एस ऑफ दैट पॉइंटर, ये एल लेफ्ट है ना, इफ एस ऑफ एल इज नॉट अल्फान्यूमेरिक, तो आप कंटिन्यू कर दो, या आप क्या कर दो, एल की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो और वाइल लूप को दोबारा से चलाओ, शुरू मतलब अगली आइट्रेशन पे चलाओ, L+1 करो और फिर दोबारा से वाइल लूप चला दो। ये कर सकता हूँ मैं। साथ साथ एक और चीज़ भी है, यहाँ पे ए बड़ा है और यहाँ पे ए छोटा है, यहाँ पे पी बड़ा है, यहाँ पे पी छोटा है, इस चीज़ को भी हैंडल करना है। उसके लिए भी एक मेथड है, वो क्या है? जब हमने स्ट्रिंग को छोटा बड़ा करना हो तो लोअर केस या अपर केस वाला। एग्जैक्टली ऐसे लिखा, एस डॉट लोअर और एस डॉट अपर। लोअर लिखूंगा सारे अल्फाबेट्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अपर लिखूंगा सारे बड़े हो जाएंगे। तो एक काम करना है मैंने, या तो मैं सबको ही छोटा करके कंपेयर कर लूं या मैं सबको ही कैपिटल करके कंपेयर कर लूं, दोनों मेरी मर्जी है मैं क्या करूं, ठीक है। यानी ए और ये वाला ए, इन दोनों को मैंने बराबर कंसीडर करना है, या तो मैं इस ए को भी बड़ा कर लूं, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे, या फिर मैं अगर ये छोटा है तो इसको भी छोटा कर लूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों में से कोई भी फंक्शन लगा सकता हूँ कि पूरी स्ट्रिंग जो है ना, जब उसके ऊपर मैं उस आइट्रेशन पे आ रहा हूँ तो उसको आप वो कर दो, लोअर या अपर कर दो, ठीक है। इस बात की समझ आ गई?
जी सर। यस सर। ग्रेट। अब इसका कोड करते हैं। अच्छा जी, इसकी पहले सूडो कोड लिखें या बस डायरेक्ट कोडिंग कर लें? सूडो कोड से मुराद के अपनी लैंग्वेज में इसकी अप्रोच लिखें या बस कोड कर लें? सर कोड ही कर लें, टाइम कम है। टाइम कम है, एग्जैक्टली। ठीक है, इसका कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो दो पॉइंटर लगाएंगे। पॉइंटर लगाने में मेरी हेल्प कर दें, वो मुझे भूल गया कैसे लगाने थे। सर लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो, राइट इज इक्वल टू लेंथ S-1। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो, राइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S-1। वाइल लूप लगाएं, ठीक है। उसके अंदर चीजें करें अपनी, क्या करें? अच्छा, अगर तो हमारे पास लेफ्ट के ऊपर जो वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट के ऊपर जो वैल्यू है, अगर वो नॉट इज एल नम, अगर तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, ये चीज मैं लिखना चाह रहा हूं। इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये फंक्शन नहीं होता, होता यही है कि मैं लिखूं इस वैल्यू के आगे ऐसे इज एल नम, और इसको शुरू में लिख दूं नॉट। ठीक हो गया। अगर तो ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो क्या करना है हमने, इसके अंदर हमने कंटिन्यू। अपनी, यस कंटिन्यू। अगर हमारा लूप फॉर लूप चल रहा होता ना, हम कंटिन्यू कर लेते। अगर हमारी आइटरेशन चल रही होती, अभी तो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं ना, एल को हमने खुद प्लस करना है, आर को खुद माइनस करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एल प्लस इज इक्वल टू वन, एल का मसला है ना, उसको बढ़ा देंगे, अगले वाले पे चले जाएंगे, ये स्पेस पे आ जाएंगे, फिर आगे आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इफ लगाऊं तो एक मसला आ रहा है इफ लगाने से। बात तो मेरी ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि इफ का मतलब है अगर एल न्यूमेरिक नहीं है तो एल प्लस वन कर दो, यानी कोमा पे आया, अगर तो ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो एल प्लस वन कर दो। बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि कोमा से प्लस किया फिर स्पेस आ गया, ऐसा ही है ना, हो सकता है आगे 10 स्पेस आ जाए। तो मुझे इफ को चेंज, इफ नहीं लगा सकता यहाँ, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा मुझे? वाइल लूप, वाइल। वाइल, वाइल लगाना पड़ेगा कि जब तक कोमा स्पेस चलते जा रहे हैं ना, आप एल को बढ़ाते जाओ, आगे करते जाओ। ठीक है, यही चीज मैंने कर देनी है राइट पॉइंटर के साथ। ठीक है, कि मैंने उसको कह देना है वाइल नॉट एस ऑफ राइट इज एल्फा न्यूमेरिक, आप क्या कर दो, आर माइनस इक्वल वन कर दो। अब एक मसला रह गया इसके वाइल लूप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी चाहिए? कब तक ये चलता रहे वाइल लूप? जब तक तब लेफ्ट तक के लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। राइट से भरा नहीं हो जाता। एग्जैक्टली exactly, जब तक लेफ्ट राइट से बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, तो लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक मैं लूप चलाऊं। अच्छा, अब मसला ये आया, यहाँ पे मैंने लूप चलाया लेफ्ट इज लेस देन राइट, वो तो बात बिल्कुल ठीक आ गई कि ये जब सी तक आएगा ना ये लूप नहीं चलेगा। अब भाई साहब, मैं इतना साइंसदान बन गया कि मैंने इस लूप के अंदर आके नॉट एस नम किया ना, और इसको एल प्लस वन किया, तो ये भी मैंने एक वाइल लूप लगा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोमा था, ठीक है, और आर पहुंच गया था ए पे। ठीक है, बल्कि इसको इधर लेके आते हैं, मुझे इधर समझाना नहीं आ रहा, कि हम पहुंच गए, हमारा आर पहुंच गया, हमारा आर पहुंच गया था फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और ये सारे जो है ना, ये स्पेसिस कोमे आगे यहाँ तक सारे कोमे हैं, आर पहुंचा हुआ है मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब मैंने वाइल लूप लगाया ना, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट के ऊपर मैंने किया कोमे के ऊपर कि भाई एल प्लस वन कर दो, कर दिया। फिर वाइल लूप ने दोबारा देखा ये तो फिर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, फिर किया, फिर किया, किया करते करते भाई ये तो आगे जाते जा रहे हैं, इन्होंने तो भाई देखा ही नहीं कि मैं राइट को क्रॉस कर गया हूं, ये तो गलत बात हो गई। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये ट्रेसपासिंग ना करे आपस में? इक्वल भी लगाना पड़ेगा। दोबारा से कंडीशन लगा दूं, ये वाली जो मेरी ये कंडीशन थी ना, दोबारा से इधर लगा दूं, एंड लेफ्ट इज लेस देन राइट,
ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा ना, तो मैंने एक अलग लूप चला दिया इधर, वो खराबी पैदा कर देगा, वो क्रॉस कर देगा। दोबारा से कंडीशन लगा दूं, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन लगा दूं कि इफ एस ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आर, अगर तो वो दोनों चीजें बराबर नहीं हैं, तो आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। कभी भी ऐसा हो ना, फॉल्स कर दो जब वो बराबर ना हो, ठीक है। और हर आइट्रेशन में हमने एल को भी बढ़ाना है, ये तो हम उसमें बढ़ा रहे थे ना जब एल पर न्यूमेरिक, वैसे भी बढ़ाना है। और एंड पर जब ये सारा चल जाए तो रिटर्न ट्रू कर दो कि ये सारी चीज़ें चल गई, और अब कोई भी मसला नज़र नहीं आया और हम सेंटर में पहुंच गए, तो ट्रू कर दो। ठीक है, जल्दी से कोड लिख दिया एंड पे मैंने, क्लास का टाइम पूरा हो गया था। सर समझ वो नहीं आई तो फिर। आर में डिक्रीमेंट होगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, मतलब हाँ हाँ, नीचे जो सॉरी माइनस इक्वल टू। सॉरी सॉरी, और वो कैपिटल भी लिख दिया था। अच्छा, तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लें, सेशन कभी भी बंद हो जाएगा। और सर एक और चीज है, क्लियर है सर। एक मसला आएगा कि हम्म। कैपिटल वाला मसला आएगा, जो कैपिटल है और स्मॉल है हाँ, दोनों लोअर में। नहीं किया, लोअर नहीं किया, लोअर नहीं किया। तो यस। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर हम बार बार वाइल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ना वो मैंने बताया था, ये कोमा है ना, इसको तो मैंने इफ कंडीशन से चेक कर लिया, लेकिन जब इसके बाद सोचें और कोमा है और स्पेस है, तो वो मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा ना, तो वो फिर दोबारा से एल जो है ना वो स्पेस पे आ जाएगा। ठीक है, एक कोमा को तो वो पास कर देगा इफ लगाने से, लेकिन फिर दोबारा से एक और कोमा है उसको तो वो पास नहीं कर रहा ना, फिर तो वो यहाँ पे अगर एक और कोमा है उस कोमे को और इस ए को आपस में कंपेयर कर रहा होगा। मैं नहीं चाहता वो इस जो अगर इसके बाद एक और कोमा है उसको और ए को कंपेयर करे, मैं चाहता हूँ इस ए तक आए वो चल के, यानी इस कोमे को भी पास करे और कोमे को भी पास करे, स्पेस को भी पास करे, फिर ए पर आए। तो इसलिए मुझे वाइल लूप लगाना पड़ा कि जब तक आपके पास अल्फान्यूमेरिक नहीं है तब तक आप आगे बढ़ते रहो, जब आप ए के ऊपर पहुंच जाओ ना, फिर आप इस जगह पे आके कंपेयर करो, उससे पहले कंपेयर नहीं करो। ठीक हो गया। सर और वो वाइल्ड लगाने का मकसद ये भी था, वरना क्या होता वो कॉमा को एक एक कॉमा मिस होता ना, आगे बढ़ता तो बाकी वाले तो रह जाते और कॉमा होते थे, तो इसीलिए फिर उनको कंपेयर कर रहा होता, एक स्पेस को अल्फाबेट को कर रहा होता कंपेयर, इस तरीके से कर रहा। ये वो कोमा मसला। पास किया, अगली एल प्लस किया तो ये स्पेस पे आ गया, यहाँ पे हम्म, आर ए पे पड़ा, अब स्पेस और आर को कंपेयर करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ऐसे तो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्पेस को भी स्किप करे, इस ए पर आए, तो उसके लिए फिर हम वाइल लूप लगा रहे हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो और समझ ना आई हो तो पूछ लें। सर आई गेस 5 PM पे कोई क्लास नहीं है, लेकिन हमने इसको एंड करना होगा क्योंकि 1 hour का अगर कोई होता है। क्लास, अच्छा अगर कोई क्लास नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम एंड करते हैं। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? सर हम इसे सर, किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि हम मतलब आइट्रेशन तो ऐसी करनी पड़ेगी, हम यहाँ से एक चलाएं लूप आगे से, एक चलाएं पीछे से, और इकट्ठे चलाएं जिप फंक्शन के अंदर, और सर फिर हम कंपेयर करते जाएं। सर एक और तरीका ये हो सकता है कि हम एक और स्ट्रिंग बना लें या एक लिस्ट बना लें, हम्म जिसमें हम्म वो लेटर्स को अपेंड करें जो हैं असल हम्म में जो हमें करने हैं, कॉमा जी है। स्पेस वगैरह अपेंड ही ना करें। तो उसके बाद उस पे एग्जैक्टली। टू पॉइंटर्स वाला रिवर्स वाला जो हमारा वो पहले जो हमारा था पहले ड्रॉप हम्म सिंपल जो है वही हम चला लेंगे 2 पॉइंटर्स के लिए, तो उसमें हमें ये स्पेस हम्म वगैरह हम स्किप हो जाएंगे ऑलरेडी, तो वो लिस्ट में एग्जैक्टली। होंगे। हाँ एग्जैक्टली, हम ऐसा करें कि एक स्ट्रिंग बना लें जिसके अंदर हम सारे लोअर कर दें और सारे ये कोमा और कॉलन स्पेस इग्नोर कर दें, ठीक है। स्प्लिट कर दें उसके अंदर से, स्प्लिट करते हैं या क्या करते हैं, वो फंक्शन लगा दें जिससे ये कोमा और ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएं स्ट्रिंग, फिर उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर लें, और फिर चेक करें कि जो एस है वो इसके रिवर्स के इक्वल है या नहीं, लेकिन उसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। यस सर बिल्कुल, ओपन स्पेस हो जाएगी यहाँ पे, स्पेस कंप्लीटली कॉन्स्टेंट। यहाँ पे स्पेस ठीक चल रही है। उसके अलावा ये भी करें, उसके अलावा मतलब लिस्ट में डालें और मिड तक कंपेयर करें, और आगे से कंपेयर करें, तो फिर भी ठीक है। सर एक वाइल लूप से भी हो जाएगा, कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा फिर? कंटिन्यू यूज करके, सॉरी सर दोबारा बताएं। सर एक वाइल जो अपर वाइल लूप है वो यूज कर लें हम्म। और साथ कंटिन्यू यूज कर लें, कंडीशन ट्रू हो तो फिर कंटिन्यू कर लें, वो स्किप कर देगा।
एक स्किप करेगा, दोबारा फिर क्या करेंगे? फिर लेकिन दोबारा वही कंटिन्यू, आएगा तो फिर स्किप करते कंटिन्यू रहेंगे। में हमारे पास असल में सर मसला ये है, हम ना एल और आर यूज कर रहे हैं ना। अब फॉर आई इन रेंज जब मैं यूज करता हूँ ना, तो फिर तो वो कंटिन्यू करके फॉर लूप पे आता है और फॉर की अगली इटरेशन पे चला जाता है। अब लेकिन इस कंडीशन के अंदर मैंने नहीं लिखा हुआ कि आप क्या करें, एल को आर को क्या करें। वो तो मैं खुद मैनुअली कर रहा हूँ ना, तो सर सर कंटिन्यू। सर सर वैसे कंडीशन वो होगी ना, अगर अगर तो जो वाइल को खत्म करके सिर्फ कंडीशन रहने दें, वो फिर एल और आर तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर एल को चेंज करना है तो कंटिन्यू हो जाएगा। यस सर, ऐसा ऐसा हम ठीक कर है। सकते हैं, जैसे कि वाई की जगह हम इफ लगा दें और फिर हम्म। एल प्लस इक्वल टू वन के बाद कंटिन्यू लिख दें और माइनस इक्वल टू वन के बाद कंटिन्यू, तो उस तरीके से वो वर्क कर सकते ठीक है, कंटिन्यू करूं और फिर दोबारा से इधर से इफ कंडीशन में हैं। आऊं, फिर कंटिन्यू करूं, फिर इफ कंडीशन चलाऊं, फिर कंटिन्यू करूं, फिर इफ जी सर। कंडीशन चलाऊं। जी यस सर। यस, सर, समझ आ गई। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसमें दो फॉर लूप लगा सकते हैं? वो इकट्ठे आइट्रेशन चले तो लगा सकते हैं। वो जिप जिप फंक्शन के बारे में आप स्टडी करें ना, उसमें इकट्ठी आइट्रेशन आप पीछे से और आगे से चला सकती हैं कि नहीं चला सकती। जिप फंक्शन होता है एक, वो सर्च करें हाँ। तो फॉर लूप से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे टू सम, थ्री सम और फोर सम। ठीक है इंशाल्लाह, अगर हमारे पास ज़िंदगी रही और टाइम रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह